हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे स्टार क्लासेस में। तो आप लोग अच्छे से होंगे उम्मीद करते हैं और अपने घर में अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट यानी 5 आपका इस चैनल में वीडियो अपलोड होगा। तो इससे पहले जो भी आप वीडियो आपके चैनल में यानी स्टार क्लासेस में गया है तो इसको आप एक बार देख लें, ताकि अभी का जो वीडियो आप देखेंगे तो इसमें आपको पीछे जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन के बारे में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो सबसे पहले है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस वीडियो से वो भी फायदा उठा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रकाश से रिलेटेड, यानी प्रकाश का परावर्तन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो आज दर्पण से रिलेटेड आप पढ़ेंगे। तो दर्पण में आप पढ़े थे, कल के वीडियो में पढ़े थे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और अभी भी बताते हैं कि दर्पण कितने प्रकार। दर्पण 2 प्रकार के हैं। पहला है एक समतल दर्पण है और एक गोली दर्पण है। ठीक है, तो समतल दर्पण आप पढ़े थे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, है ना। समतल दर्पण का प्रतिबिंब किस तरह बनता है। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक है अवतल दर्पण और एक है गोली दर्पण। एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। गोली दर्पण के बारे में आप पूरा डिटेल से आप कल पढ़े थे, है ना। तो आज का जो है वो क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। ये यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इसको पूरा अच्छे से अगर ध्यान से अगर देख ले तो आपको एक भी टॉपिक यहाँ छूटेगा नहीं। और इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है ना। और 2-2 नंबर का इसमें काफी सारा क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में समझे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आपको पहले समझना है कि चलो पहले एक बार लिखते हैं। अवतल दर्पण में बाहरी सतह को पेंट करके बनाया जाता है। पेंट करके बनाया जाता है। अब इसको डायग्राम बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इसमें क्या कहा है कि अवतल दर्पण को बाहरी सतह से पेंट करते हैं। बाहरी सतह से पेंट करने का मतलब क्या है कि समझिए ध्यान से कि एक हम बनाते हैं अवतल दर्पण। ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। इसमें जो पहला टॉपिक आपको हम लिखे हैं वो क्या लिखे हैं कि अवतल दर्पण में लिखे हैं कि अवतल दर्पण में बाहरी सतह को पेंट करके बनाया जाता है। अब बाहरी सतह मेरा कौन हो गया, ये जो डॉट डॉट ये दिख रहा है ये मेरा हो गया बाहरी सतह, यानी बाहरी सतह को पेंट कर दिया जाता है तो ये मेरा अवतल दर्पण बन जाता है। अगर अंदर से अगर हम पेंट करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा, वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अवतल दर्पण में बाहरी सतह को, यानी बाहर की सतह को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ये जो पेंट कर रहे हैं ना ये बाहरी सतह पेंट करती है। इसके बाद का टॉपिक आप लिखिए कि अवतल दर्पण में अच्छा, इसमें तो बाहरी सतह से पेंट कर दिए, लेकिन इसमें क्या के अवतल दर्पण में जो, अच्छा यहां से एक बार पहले इसको बनाते हैं। ये मेरा हो गया पी। अब पी मतलब क्या होता है, पोल यानी ध्रुव के बारे, ध्रुव है ना। ध्रुव के बारे में इससे पहले की वीडियो में आपको बता दिया गया है। तो ध्रुव है ना, ध्रुव किसे कहते हैं कि गोली दर्पण के। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह बना दिया जाए, इस तरह, तो ये मेरा गोली दर्पण बन जाएगा। देखो इस तरह, है ना, ये मेरा गोली दर्पण बन जाएगा। तो इसमें हम लिखाए थे कि गोली दर्पण क्या, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, है ना। तो ध्रुव के बारे में ऐसे किससे सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या जगह, ये मेरा पी हो गया और इससे थोड़ा सा हट करके ये जो मेरा हो गया एफ हो गया। अब इन यानी बीच का जो हो गया ये क्या हो गया मेरा सेंटर, यानी ये मेरा हो गया पोल, यानी ध्रुव हो गया, फोकस हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, और वक्रता केंद्र होने के बाद अब क्या करना है इसमें, अब ध्यान से, अब क्या इसका जो टॉपिक अभी लिख रहे हैं कि अवतल दर्पण में, चलो लिखिए इसको पहले। अवतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का
परावर्तन, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो किसमें होता है? भीतरी सतह से होता है। किससे होता है? भीतरी सतह से, भीतरी सतह से होता है। अब भीतरी सतह से कैसे होता है देखिए, चलिए मेरा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो क्या प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है, एक इधर तो पेंट किए हुए हैं, जब पेंट इधर किए हुए हैं तो प्रकाश इधर से जाएगा नहीं, है ना? तो जिधर चीज चिकनाहट टाइप रहेगा उसी इधर ही जाएगा ना। इसे मेरा क्या है, बोर्ड पर चिकना है तो प्रकाश देंगे तो इधर से जाएंगे तो इधर जाएगा, है ना? लेकिन इसमें क्या है कि ये पूरा इधर चिकनाहट टाइप है तो क्या है कि प्रकाश का परावर्तन गोल दर्पण की क्या है, भीतरी सतह से हो रहा है ना, यानी ये यहाँ से कहाँ जाएगा, फोकस में जाएगा। कहाँ जाएगा? फोकस में जाएगा। तो इसको फोकस में जा रहा है ना। ये अब यहाँ क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यानी प्रकाश जो लौटता है वो किस कहाँ कौन सा सतह से होता है, वो भीतरी सतह से, यानी भीतर है ना, ये बाहर है ये है, इसके भीतर से हो रहा है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके बाद टॉपिक लिखो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में चलो इसके बारे में देखो अभी प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा वो तो आपको बताएंगे, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा आपको वास्तविक यानी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु को कहाँ रखें तो वस्तु कहाँ बनेगा, है ना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना, कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये इसके बाद का वीडियो में वो पूरा कॉन्सेप्ट उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें अवतल दर्पण में प्रकाश अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। ठीक है, तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अब कैसा कैसा बनता है, यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सभी प्रकार का बनता है, वास्तविक बनता है, सीधा बनता है, यानी वास्तविक आभासी दोनों बनेगा, उल्टा भी सीधा भी बनेगा, और उल्टा सीधा बनेगा, और बड़ा और छोटा भी बनेगा, और समान बराबर में बनेगा, है ना। तो इसमें अवतल दर्पण में क्या लिखे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक हो गया, आभासी हो गया, और आभासी का हम दूसरा नाम क्या बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी, है ना। और क्या है कि सीधा, उल्टा, और क्या है कि बड़ा, छोटा और समान, यानी बराबर समान बनता है ना। अगर आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है तो आप क्या बताओगे कि अवतल दर्पण में उल्टा, सीधा, वास्तविक, आभासी, बड़ा, छोटा, बराबर सब बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। इसमें एक और इसका पॉइंट लिखिए कि अवतल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है कि अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि अवतल दर्पण अभिसारी कौन सा दर्पण है ना, अभिसारी दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताओगे? अभिसारी दर्पण, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, इसका नेक्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में
सॉरी, अवतल दर्पण का प्रयोग या अवतल दर्पण का उपयोग। चलो, अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में होता है वो ध्यान दे। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने के रूप में है ना, और सर्च लाइट में हो गया, चिकित्सा में हो गया, टॉर्च में हो गया, है ना, और भी ये रोगियों के नाक कान गले है गया, दांत है ना, इसका जांच के लिए किया जाता है। और अवतल दर्पण का सौर भट्टी हो गया, इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हजामती दर्पण के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह रहता है ऑब्जेक्टिव में कि, या सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इस तरह आया है कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ना। और ऑब्जेक्टिव में भी आया है कि हजामती दर्पण के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको ऑप्शन देगा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण या समतल दर्पण। तो आप क्या बताओगे, जिसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, है ना। तो इसको इस तरह को जब उपयोग आपको मालूम है कि अवतल दर्पण में किस चीज का उपयोग होता है ना, तो आपको अच्छे से एग्जाम में लिख लोगे, है ना। सब्जेक्टिव रहेगा तो सब्जेक्टिव भी लिख लेना, और ऑब्जेक्टिव रहा तो ऑब्जेक्टिव कर लेना। इसीलिए हम एक जगह अवतल दर्पण का पूरा निचोड़ दिखा दे रहे हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, है ना। एक ही जगह जब रहेगा तो याद करने में आसानी हो जाती है। अगर यहाँ लिखा है फिर कुछ जगह बाद लिखा है अवतल दर्पण के, थोड़ा सा आपको परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है किसके लिए, हजामती दर्पण के लिए। हजामती दर्पण, हजामती में, हजामती दर्पण, हजामती दर्पण में चिकित्सा में, चिकित्सक में, चिकित्सक में सौर भट्टी, सौर भट्टी में, इन सब का उपयोग किस में किया जाता है, अवतल दर्पण में किया जाता है। सौर भट्टी, है ना, और क्या है, टॉर्च, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, और रोगियों के नाक, दांत, गला को जांच करने में किया जाता है। यानी इन सभी का जो उपयोग जो किया जाता है वो अवतल दर्पण में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, रोगियों के नाक कान गले में, है ना, जांच करने में, है ना, और क्या है, सौर भट्टी में हो गया, और हजामती दर्पण में, दाढ़ी बनाने में, इन सभी का उपयोग किसमें किया जाता है, अवतल दर्पण में किया जाता है। तो ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट मेरा है, अवतल दर्पण से रिलेटेड है। अच्छा, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, कौन सा ऋणात्मक होती है, कौन सा धनात्मक होती है, ये आपको ध्यान में जब रहेगी तो आपको क्वेश्चन बनाने में, है ना, न्यूमेरिकल्स बनाने में काफी आसान होगी। अगर इसको नहीं, अगर ये मालूम, ये जो अभी आपका पॉइंट लिखाने वाले हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा, है ना, इंपॉर्टेंट भी, और समझिएगा ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बच्चा इसी में कॉन्फ्यूज हो जाए कि बताइए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या अवतल दर्पण के बताइए कि, है ना, क्या कहता है, वस्तु दूरी क्या है, कि धनात्मक है, ऋणात्मक है। तो ये अभी आपको जब बता देंगे तो आपको कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण में कौन कौन सा धनात्मक है, कौन कौन सा ऋणात्मक है ना, आपको मालूम हो जाएगी। चलिए, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में धनात्मक, अवतल दर्पण में ऋणात्मक, अवतल दर्पण में जो ऋणात्मक होती है वो कौन कौन होती है, फोकस दूरी, क्या जी, फोकस दूरी। दूसरा क्या है, फोकस दूरी पहला हो गया, दूसरा हो गया वस्तु दूरी, वस्तु
दूरी, है ना। फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं। वस्तु दूरी को यू से, है ना। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी इसको भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वस्तु दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी हो गया, और प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी हो गया, और क्या है कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी इसको आर से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या है, इन सभी का जो फोकस, ये इन सभी का जो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। किसमें? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में कौन कौन सा ऋणात्मक होती है? वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण में ऋणात्मक, फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। और एक चीज और इसमें ये कि वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी चाहे अवतल दर्पण का रहे या उत्तल दर्पण का रहे, यानी अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है, ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें नोट करके लिख ले कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी यानी U जो है, वस्तु दूरी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी हमेशा, है ना, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। यानी अगर क्वेश्चन में वस्तु दूरी दे रहा है, ठीक है, किसी अवतल दर्पण की वस्तु दूरी इतना दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी इतना दिया हुआ है, फोकस दूरी इतना दिया हुआ है, तो अगर पूछे अवतल दर्पण पूछे या उत्तल दर्पण पूछे, तो उत्तल दर्पण पूछे या अवतल दर्पण पूछे, उसका दूरी हमेशा, वस्तु दूरी कैसा होगा? ऋणात्मक होगी, ठीक है। ये टॉपिक पूरा आपको पूरी तरह से अवतल दर्पण का पूरा टॉपिक ये लिखा दिया गया है, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। अच्छा, इसमें जो ग्राफ में भी इसको इसलिए डिटेल से नहीं बताया जा रहा है क्योंकि इसमें अगर एक प्रकाश, है ना, टकराने के बाद फोकस से वो गुजरा, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा ग्राफ, इसका इस ग्राफ का ही पूरा वीडियो चलेगा, है ना। तो इसको जब इसको आपको समझ में आ जाएगी तो आपको वो वीडियो जरूर समझ में आ जाएगी। वो वीडियो जो इसके बाद जो अपलोड होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है उसको लिखना, ठीक है, और सही से समझना। अभी जो इसमें अवतल दर्पण के बारे में बताया गया है, तो एक बार देख लीजिए इसको। अवतल दर्पण क्या है कि अवतल दर्पण में बाहरी सतह को पेंट करते हैं ना। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? ये सब जो ये पेंट जो हो रहा है, ये वाला, ये जो ऐसे हो रहा है, ये क्या है? बाहरी सतह से पेंट हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण को किस तरह पेंट करते हैं? बाहर से, अंदर से, तो बाहरी सतह से पेंट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक क्या लिखा है? दूसरा टॉपिक क्या लिखा गया कि अवतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है भीतरी सतह से होता है। किससे होता है? यानी प्रकाश जो जाता है अवतल दर्पण में, वो कहाँ जाता है? भीतरी सतह, भीतर से जाता है। तो भीतर से जो जाएगा उसे क्या कहेंगे हम? अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। अब जिसका बाहरी सतह से होगा उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहेंगे, जो इसके बाद अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसका तीसरा जो हमारा टॉपिक क्या है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब जो बनता है, कैसा बनता है? आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, और क्या है कि छोटा बनता है और बड़ा बनता है और समान आकार का बनता है ना। तो इसमें जो है अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, हमारा जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, वास्तविक बनता है, आभासी, सीधा, उल्टा, है ना, बड़ा हो गया, छोटा हो गया और समान बनता है, नहीं बराबर बनता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? अवतल दर्पण में अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? आभासी दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण को हम आभासी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद
अवतल दर्पण का जो उपयोग है, अवतल दर्पण का जो उपयोग है, अवतल दर्पण का जो हमारा उपयोग है किस किस में किया जाता है? हजामती दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए भी किया, हजामती दर्पण में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है ना, सौर भट्टी में किया जाता है, और किसमें किया जाता है? रोगियों के नाक हो गया, कान, गले, आंख, ये सब में क्या है कि उनकी जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। और टॉर्च में भी हो गया, और हमारे क्या हो गया, चल देखिए बार क्या क्या है कि हजामती दर्पण के लिए हो गया, है ना, चिकित्सक के लिए भी हो गया, है ना। उसके बाद क्या है? सौर भट्टी के लिए हो गया, टॉर्च के लिए हो गया, दाढ़ी बनाने में भी हो गया, और रोगियों के नाक, गले, दांत, गला, दांत को जांच करने के लिए जांच के में किया जाता है, किसे किया जाता है? अवतल दर्पण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण में जो ऋणात्मक हमारा होती है, किसमें होती है? कौन कौन किसमें किसमें होता है? अवतल दर्पण का जो ऋणात्मक होती है वो किसमें होती है? वस्तु दूरी हो गया, है ना, प्रतिबिंब दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया, और एक और कौन सा हो गया मेरा? वक्रता त्रिज्या। इन चारों में हमारा वस्तु दूरी कैसा होता है? ये इन चारों में हमारा जो अवतल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक होती है, यानी माइनस होती है। जब भी अगर क्वेश्चन इस तरह का रहेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होती है, तो क्या बताओगे? ऋणात्मक होती है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? अवतल दर्पण का ये पूरा टॉपिक हो गया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? उत्तल दर्पण का है। जस्ट अपोजिट इसका है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। इसके बाद जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? और उत्तल दर्पण रहेगा। क्या रहेगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में लिखिए। उत्तल उत्तल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण के एक फिगर बनाते हैं पहले। जिससे कहते हैं ये मेरा क्या बन रहा है? उत्तल दर्पण बन रहा है। उत्तल दर्पण में भीतर से पेंट किया जाता है। किसे किया जाता है? अभी से पहले कहाँ पेंट कर रहे थे? अवतल दर्पण में बाहर पेंट कर रहे थे, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या कर रहे हैं? अंदर से पेंट कर रहे हैं ना। इससे पहले बाहर पेंट कर रहे थे ना, तो इससे पहले बाहर पेंट कर रहे थे तो वो मेरा क्या था? अवतल दर्पण था। और ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए ये मेरा हो गया क्या? उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण में लिखिए कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में भीति से, उत्तल दर्पण में भीतरी सतह, भीतरी सतह को पेंट करके क्या बनाया जाता है? पेंट करके बनाया जाता है ना। अवतल अवतल दर्पण बनाया जाता है, ठीक है। अवतल उत्तल दर्पण क्या है? सॉरी, उत्तल दर्पण बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ बस है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भीतरी सतह को पेंट करके क्या बनाया जाता है? उत्तल दर्पण क्या था? इसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए इसमें क्या कर रहे हैं, है ना, उत्तल दर्पण को भीतरी सतह से पेंट करके बनाया जाता है। यानी इसमें क्या कर रहे हैं? भीतर से पेंट कर रहे हैं, अंदर से जो पेंट कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं?
उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट है सेम इसी तरह का, जिस तरह अवतल दर्पण का है जस्ट इसका ऑपोजिट है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है वो ये कि अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस तरह होता है? बाहरी सतह से होता है। कहां से होता है? बाहरी सतह से होता है ना। यानी उत्तल दर्पण में प्रकाश को जो परावर्तन है, प्रकाश जो जाती है वो कहां से जाती है? वो जाती है बाहरी सतह से। चलिए बाहरी सतह से करके दिखाते हैं। ये मैंने अच्छा भीतर से जब पेंट किया हुआ है तो इसमें कोई सवाल ही नहीं आता कि वो ना भीतर से ही प्रकाश लाइट जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि जब भी जाएगा वो बाहर से जिधर प्लेन चिकना जाएगा उधर ही जाएगा। चलो ठीक है, ये हमारा क्या है कि बाहरी सतह से प्रकाश जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें ये मेरा क्या हो गया? पी हो गया। क्या हो गया? पी। अच्छा ये जो इस तरह अगर हम करेंगे, इस तरह अगर करेंगे, ये मेरा गोली दर्पण बन जाएगा। तो क्या आप इधर एफ या सी लिखे या इधर लिखे? ऑफ कोर्स इधर ही हमको लिखना है, क्योंकि अगर हम इधर लिखते हैं तो ये तो इधर राउंड हो रहा है, ये तो बाहर चला जाएगा। लेकिन जब इसी तरह का इस तरह ये करेंगे, इस तरह गोल इस तरह करेंगे पूरा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? और गोली दर्पण बन जाएगा, है ना। गोली दर्पण बन जाएगा। और जो गोली दर्पण बनेगा तो बीच में मेरा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी वक्रता केंद्र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनके बीच में क्या है? एफ है, यानी फोकस है। ठीक है, तो चलो ये कैसे पता चला कि ये अंदर में कैसे लिखा गया, बाहर में क्यों नहीं लिखा गया, है ना। इसके बाद क्या है, जो इसमें क्या क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है वो बाहरी सतह से, तो ये बाहर से हम कर रहे हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा? ये डॉट 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 में ये जाएगा। जब डॉट जब जाता है ना ये वाला, तो इसी को ये कहते हैं आभासी में। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इस तरह ठीक है। चलिए उसके बाद समझिएगा ध्यान से, उत्तल दर्पण के बारे में ये दोनों आपको समझ में आ जाएगी, है ना, आ गई होगी दोनों समझ में। इसका नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये कि अच्छा अवतल अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते थे, लेकिन इसमें क्या है कि उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी। अवतल को क्या कहा जाता है? अभिसारी, और उत्तल को अपसारी दर्पण कहा जाता है। चलिए इसको लिखिए, ये पूरा टॉपिक इधर कवर हो रहा है आपका। उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे कैसे बनता है ना। प्रतिबिंब देखेंगे कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे कैसे बन रहा है, और उत्तल दर्पण का उपयोग भी देखेंगे, और उत्तल दर्पण में धनात्मक बनता है वो क्या क्या बनता है वो भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। चलो अब इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अवतल आपको याद है तो ये आपको हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो इसमें ये है कि ये ध्यान रखना कि जब भी उत्तल जब बनाएंगे तो अगर डॉट डॉट अगर आया तो वो मेरा क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभासी। यानी जब भी आपको डॉट डॉट में नजर आए ग्राफ में तो वो मेरा उसमें 100% है कि वो आभासी बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, आभासी, है ना।
आभासी के साथ क्या बनता है, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये इसलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये अगर ट्रिक्स मालूम रहा तो आपको कभी भी है ना उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो आप बता दोगे। ये कि उत्तल जब भी आपको दिखे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आभासी बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ आभासी का टॉपिक है तो सबसे पहले आपको वास्तविक बारे में बताएंगे, इसके बाद आभासी के बारे में। तो वास्तविक समय क्या है कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसके साथ हमेशा ये फिक्स है कि उसके साथ उल्टा बनेगा, यानी वास्तविक जहां बन रहा है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। अगर वास्तविक बना तो अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके साथ हमेशा उल्टा रहेगा, और जब आभासी प्रतिबिंब रहा तो उसके साथ हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। कैसा रहेगा, सीधा। तो इसमें जो आ रहा है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी के साथ सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी के साथ हम यहाँ क्या लिखे, सीधा, है ना। ये आपको समझ में आ गई होगी कि आभासी के साथ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और वास्तविक के साथ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको हर हाल में याद रखना है। चलो, इसकी आभासी सीधा, और वस्तु से क्या हो जाएगा, इसमें वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, छोटा बनता है। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे कैसा बनता है उत्तल दर्पण में, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ये किससे बनता है, और उत्तल दर्पण में बनता है। और अवतल दर्पण में कैसे बनता है, अगर आपको उत्तल दर्पण याद रहा तो ऑटोमेटिक आपको अवतल याद हो जाएगा। वजह ये कि उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या बनता है कि चाहे वास्तविक रहे या आभासी रहे, दोनों प्रकार का बनता है। उल्टा रहे, सीधा रहे, इससे भी दोनों बनता है ना। और चाहे बड़ा रहे या छोटा रहे या बराबर रहे, यानी उत्तल दर्पण में सिर्फ तीन, यानी आभासी के साथ सीधा और वस्तु से छोटा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या है कि पूरा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाँ, ये प्रतिबिंब तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। उसके बाद जो पॉइंट हमारा है वो के उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी क्या है, थोड़ा सा ही, लेकिन समझिए इसको। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो मिरर यानी दर्पण के साइड में लगा रहता है। यानी अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उसके जो जैसे फोर व्हीलर है ना, तो उनके पीछे जो सामने लगे हुआ रहता है तो वो क्या साइड में लगा हुआ है ना, तो साइड में जो लगा हुआ वो क्या उत्तल दर्पण का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग है मिरर के, यानी गाड़ी के साइड मिरर में, है ना। सॉरी, यहाँ गाड़ी लिखना चाहिए था, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड पश्च दृश्य में, है ना। पश्च दृश्य में, क्या पश्च दृश्य, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर या पश्च दृश्य में किया जाता है। ये दो ही को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव काफी बार ये पूछा गया है कि अवतल दर्पण, है ना, सॉरी, उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, तो आप क्या बताओगे, आपको बताना है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि इसमें ज्यादा का उपयोग नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि उत्तल दर्पण में धनात्मक, चलिए इसमें क्या था, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे अवतल के बारे में, क्या था उसमें, क्या था, ऋणात्मक था। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, धनात्मक। अब इससे धनात्मक क्या क्या होती है वो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो धनात्मक होती है ये कि
फोकस, फोकस दूरी। अच्छा, धनात्मक मतलब क्या होता है? धनात्मक मतलब, धनात्मक मतलब होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। और ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो धनात्मक होती है वो क्या, कि फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या ये भी क्या होती है? धनात्मक होती है। और तीसरा क्या है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी क्या है? ये भी क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी उत्तल दर्पण में धनात्मक फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब दूरी होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इस तरह भी लिख सकते हैं कि, इस तरह लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, है ना, अपवर्तित दूरी धनात्मक होती है। ये पहले भी इस तरह लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में धनात्मक जो होती है वो फोकस दूरी होती है ना, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब दूरी होती है। ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से उत्तल दर्पण के बारे में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें एक जितना भी टॉपिक था वो लिखा दिया गया है। ठीक है, कि इसका एक बार हम एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल्स भी देख रहे हैं, है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब न्यूमेरिकल्स इसमें क्या है कि यदि एक अवतल दर्पण, चलिए, यदि एक अवतल दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसको बनाने से पहले हमको एक फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी स्टॉप कर दें, है ना। तो इसके बाद एक बार इसको फिर से रिवीजन कर ले, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखाया जाएगा वो अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, कि 1/v प्लस वो दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, है ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका आपको जब फॉर्मूला जब बताया जाएगा तो उसको प्रूफ भी किया जाएगा, है ना, अवतल दर्पण का प्रूफ किया जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रूफ किया जाएगा। तो इससे यानी इसको हम एक बार फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या जाता है ना, उत्तल दर्पण में क्या है कि उत्तल दर्पण में भीति सतह से पेंट, यानी उत्तल दर्पण क्या कर रहे हैं, है ना, भीति सतह से क्या कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं भीति सतह से क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। और उत्तल दर्पण में कहां से कर रहे थे, बाहर से कर रहे थे। ठीक है, और उत्तर दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है कहां से होता है, बाहर से होता है। कहां से होता है, ये जो उत्तर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है कहां से हो रहा है, बाहर से हो रहा है ना। यानी और जो अवतल दर्पण में किससे होता था, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में अंदर से हो रही थी प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, लेकिन अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है ना। आभासी के अगर कहीं बन रहा है तो आभासी के साथ हमेशा सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा फिर वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण में क्या है कि अवतल दर्पण में चाहे वास्तविक हो, चाहे आभासी हो, चाहे उल्टा हो, चाहे सीधा हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये समान हो, ये सभी प्रकार का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, अभी बताए थे कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा छोटा बनता है। ठीक है, उसके बाद उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो किसमें किसमें होता है, गाड़ी के साइड मिरर में, है ना, गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। और दूसरा क्या जाता है, पृष्ठ दृश्य में, है ना, उस में किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो धनात्मक होती है कौन कौन होती है, फोकस दूरी होती है ना, वक्रता त्रिज्या होती है और प्रतिबिंब दूरी होती है। ठीक है, इसके ये आपको टॉपिक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं, है ना, तो लाइक करें, है ना, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो से, है ना, अगर आप लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद क्या है कि आप पर सबसे पहले जो भी इस चैनल के माध्यम से आपको अपलोड वीडियो किया जाएगा उसमें
तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी, है ना। तो आज इसके बाद मैथ, अभी जो क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद जो जब ये पूरा चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें मैथ का वीडियो क्लास 10th का यानी प्रकार ये वास्तविक संख्या का वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि एक दो दिन में इसका वास्तविक संख्या का वीडियो अपलोड कर दिया जाए, ठीक है, ताकि इसके साथ और भी क्लास 6 के स्टूडेंट हो गया, या क्लास 7 के हो गया, क्लास 8 के, क्लास 9th, क्लास 10 के, इन सभी का इस चैनल के माध्यम से सभी तरह की वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।